हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे साइंस से आपकी जो कि विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और ये आज के टोटल क्वेश्चंस में मैं आप लोग के लिए 60 क्वेश्चंस दी हूँ। जो कि यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 60 क्वेश्चंस में आपका एनसीईआरटी बेस है और प्लस एससीईआरटी बेस है। और ये जो आपका बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है फेज 3 और फेज 4। अभी फेज 3 आ चुका है, आप लोगों को पता ही है कि आपका मार्च में कंडक्ट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका अगस्त में फेज 4 कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये कितने नंबर्स के लिए आएंगे आप लोग को तो पता ही है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 6 to 8 के लिए पेपर, अगर मैं बात करूँ 6 to 8 के लिए, तो जो लोग ने 6 to 8 भरा है 6वीं से 8वीं क्लास के लिए, तो इनके लिए है। और ये 6 और पेपर 1 के लिए भी है, क्योंकि उसमें भी पूछा ही जाता है आप लोग को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ट्रिगर जो होता है एक तरह का न्यूट्रॉन होता है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो मंद निषेचक के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसका फॉर्मूला होता है NO2 होता है NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, तो उसमें क्या मैंने पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल बी इज द राइट आंसर होगा। और ये हमारी मांसपेशियों में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिससे कि हम ज्यादा काम कर देते हैं, ज्यादा एक जगह बैठ जाते हैं या सो जाते हैं ज्यादा 3-4 घंटा, तो हमारी मांसपेशियों में आपका लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे पेन होना शुरू कर देता है, दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? तो सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है आपका? तो हाइड्रोजन जो होती है सबसे ज्यादा पाई जाती है सूर्य में। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? किस गैस को स्ट्रेंजर भी गैस भी कहा जाता है? ये आपका केमिस्ट्री से है, और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये राइट आंसर होगा जिनॉन को जो होता है आपका स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, जिनॉन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? तो ये सभी को पता है कि आपका लेड पेंसिल में आपका डी इज द राइट आंसर होगा, जो कि ग्रेफाइट पाया जाता है लेड पेंसिल में। ठीक है, ग्रेफाइट डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जैव योग का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव योग का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ आप लोगों ने 60 में से कितने मार्क्स आप लोगों ने राइट किया है, क्वेश्चन राइट किया है। ठीक है, तो गुरु जल या हैवी वाटर क्या है? ठीक है, तो ये गुरु जल हैवी वाटर क्या है? ये एक तरह से ऑक्सीजन हैवी हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन हैवी होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका उदासीन विलयन का जो होता है पीएच मान 7 होता है। आपका एसिड से भी 1 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, एसिड से भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका इलाज क्या है? तो जो अधिक खाना हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अम्लता का शिकार हो जाता है, आपका एसिड ज्यादा बनता है। तो उसे तोड़ने के लिए हमें बेकिंग सोडा का यूज किए जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है एक तरह से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाल्फिन को किसने किसने वर्गीकृत किया गया है? डाल्फिन को किस में, ठीक है, किस में वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आस्तनी हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा भारी जल। ठीक है, केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? ये आपका राइट आंसर होगा आप लोग का, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा। मस्तिष्क में जो होती है न्यूरॉन्स की सबसे जो संख्या, कोशिका की संख्या सबसे अधिक, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि इनमें डैश पाया जाता है। तो जो उल्लू होते हैं आसानी से रात में क्यों उड़ते हैं, क्या उसमें पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपके रेटिना में केवल सल्काएं पाई जाती है, रेटिना में केवल सल्काएं रॉड पाई जाती है। तो ये आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? रात्रि में मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सल्काओं के द्वारा होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस कारण से होती है? तो रतौंधी किस कारण से होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का शंकुओं की खराबी के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी होती है। जैसे ही आपका सनसेट होने लगता है तो वहां पे क्या होती है, आपको दिखना कम हो जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, ठीक है, रेटिनॉल होता है। और इसका अगर सोर्स पूछ लिया जाए, स्रोत पूछा जाए तो आप बताएंगे गाजर होता है, ठीक है, गाजर या कैरेट, ठीक है, इंग्लिश में इनको कैरेट बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? तो शारीरिक संतुलन बनाने में पूछा गया है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। कान जो होता है आपका संतुलन बनाने में सहायक होता है, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। C12H22O11 के रूप में किसे जाना जाता है? ये फॉर्मूला है, मैंने पूछा गया इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चीनी को C12H22O11 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है, ठीक है, लॉफिंग गैस बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिनोलॉजी का संबंध किससे है? तो ओरिनोलॉजी का जो संबंध होता है स्वप्न से होता है, सी इज द राइट आंसर, स्वप्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपद नामकरण या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का पिता किसे कहा जाता है? वो, ठीक है, तो ये पूछा गया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का पिता किसे कहा जाता है? एक नंबर यहाँ से बन जाएगा आपका, कार्ल लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने आपकी किसकी खोज की थी? कमेंट करके बताइएगा। चार जो डार्विन थे ये आपके इवोल्यूशन की खोज की थी, उत्परिवर्तन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग लाइपेज का उत्पादन करता है? तो जो लाइपेज का उत्पादन करता है यहाँ पे अग्नाशय हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका डैश के संश्लेषण में होता है? तो विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है प्रोथ्रोम्बिन होता है जो कि ब्लड को जमने में मदद करता है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी की वृद्धि वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जब हमारे ब्लड आरबीसी बढ़ जाती है तो उसे आपको क्या कहा जाता है? लीकेमिया कहा जाता है, लीकेमिया हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। जब हमारे आरबीसी कम होती है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। और आरबीसी कहाँ पे बनता है? तो आप बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है, ये बोन मैरो में बनता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन रहता है? तो 120 दिन रहता है, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड कार्पस हो जाएगा आपका, रेड ब्लड, ठीक, ब्लड कार्पस, पूरा इसका नाम क्या होता है? रेड ब्लड कार्पस होता है। और ये किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की मुक्ति के डैश के कारण होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की मुक्ति के कारण होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्ति होती है। और पेड़ पौधे भी आपको पता है, आपको शायद बहुत कम लोग को पता होगा कि जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, दिन के टाइम ऑक्सीजन लेते हैं और वो पेड़ पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो श्वेत ब्लड होता है, ठीक है,
व्हाइट ब्लड कार्पस जो होती है, पूछा गया है कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो राइट आंसर होगा संक्रमण से निपटने के लिए होता है। और ये भी आपका बोन मैरो में बनता है। अगर पूछ ले जाए ये कहाँ पे बनता है, तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। इसका लाइफ का जीवन काल क्या होता है, तो 2 से लेके 4 दिन तक ही होता है इसका, ठीक है, ये भी। और ये प्रोटेक्ट करता है हमें डिसीज से, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी आयोटा हो जाएगा और महाध्वनि दोनों हो जाएगा। यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ऑन्कोलॉजी किसके उपचार से जुड़ा है, ऑन्कोलॉजी के अंदर किसका उपचार किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी का जो उपचार किया जाता है आप लोग का, यहाँ पे कैंसर का उपचार किया जाता है, कैंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। और कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट होता है, जो कोबाल्ट यूज किया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट और कार्बन 64 का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। मानव शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत में कौन सा सबसे लंबा होता है, तो छोटी आंत कहने के लिए है, लेकिन ये सबसे बड़ी होती है, आपकी छोटी आंत जो होती है सबसे बड़ी होती है। और यहीं पे हमारा भोजन जो होता है कंप्लीट पाचन हो जाता है, पूरी तरह से पच जाता है, और जो आपका अवशिष्ट रहता है आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत में आती है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य का नाखून किसका बना होता है, मनुष्य का नाखून किसका बना होता है, तो आपका जो होता है केरोटीन का बना होता है। एक तरह से ये प्रोटीन होता है। जब हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे नाखून जो होते हैं ये केरोटीन प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धमनियां आर्टरीज रक्त ले जाती है जो भरा हुआ डैश होता है, तो जो धमनियां होती है आर्टरीज ले जाती है आपके यहाँ पे ऑक्सीजन ले जाती है, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखों में लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हमारी आंखों में जो लेंस का मुख्य कार्य होता है फोकस दूरी बदलने में होता है, आपका राइट आंसर होगा। ये फिजिक्स क्वेश्चन था, फोकस दूरी का बदलने में होता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया है, पेंसिलिन का आविष्कार, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका भू विज्ञान कहा जाता है, पृथ्वी के अध्ययन को हम भू विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटेस्ट क्या है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रंथि होती है, ग्लैंड जो होती है, प्रोटेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय में डिम्ब के आरोपण के लिए उत्पादित हार्मोन कौन सा है, अंडाशय की बात की गई है कि जो अंडाशय में होते हैं डिम्ब के आरोपण के लिए उत्पादित हार्मोन कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है आपका डिम्ब में, जो डिम्ब होते हैं उनके आरोपण के लिए उत्पादित हार्मोन करता है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछा गया है कितना होता है, ठीक है, ये आपका रेशियो में आता है। और ये कितना होता है, तो आरबीसी का जो होता है आपका 600 और डब्ल्यूबीसी का होता है 1 होता है, तो 600 रेशियो 1 हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछा गया है कि यहाँ पे मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग होता है मुख्य रूप से जो जिम्मेदार होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका हमारे कितने प्रकार की होती है, तो ये आपके 2 प्रकार की कोशिका होती है, डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी, अब पूछा गया है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, एक तो आपका दिया गया माइकोप्लाज्मा, दूसरा दिया गया शुतुरमुर्ग का अंडा, सी दिया गया जीवाणु, और डी दिया गया आपका विषाणु। यहाँ पे आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी, अब यहाँ पे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछी गई है कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका जो होती है आपकी ब्रेन में पाई जाती है, भेजा में पाया जाता है, दिमाग में, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम।
पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भैया? 1 नंबर के लिए तो पूछा ही जाता है। पादप कोशिका भित्ति पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आप दे रहे हैं, अगर बिहार टेट, ठीक है, यूपी टेट, सुपर टेट, तो ये सभी में पूछा जाता है कि जो पादप कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है। तो आप सभी को पता होता है कि सेलुलोज की बनी होती है। ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए। केंद्रक कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, गोल्गी का है। ये जो आपका पूछा गया था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका का, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, राइबोसोम हो जाएगा, बी हो जाएगा राइबो। ये 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक तो आपके रेटिक रफ होते हैं और दूसरा आपके स्मूथ होते हैं। एक खुदरा होता है और एक क्या होता है, मुलायम होता है राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ठीक है, या पावर ऑफ हाउस कहा जाता है ना, पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका का गृह हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया केंद्रक, ऑप्शन बी दिया राइबोसोम, ऑप्शन सी दिया माइटोकांड्रिया, ऑप्शन डी दिया गया गोल्गी काल। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे माइटोकांड्रिया कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस। ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका, ये रिपीट हो गया है, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे माइटोकांड्रिया ही लगा लीजिएगा, 2 बार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया जंतु, ऑप्शन बी दिया पादप, ऑप्शन सी दिया गया जंतु तथा पादप दोनों में आपकी जो होती है कोशिका झिल्ली बिल्कुल पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोशिका में पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कोशिका में पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माइटोकांड्रिया, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका रस निम्न में से किसको कहा जाता है? अब यहाँ पे पूछा है कोशिका रस निम्न में से किसको कहा जाता है, तो भी आप लगाएंगे माइटोकांड्रिया को ही कहा जाता है। एग्जामिनर इतना आपको घुमा घुमा के पूछेगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा, फिर भी आपको क्या होगा, डाउट होगा कि ये कैसे होगा। तो कोशिका रस निम्न में से किसको कहा जाता है, तो आंख बंद करके ये भी लगा दीजिएगा, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सभी को पता है, लवक हमारे जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं, आपको क्लोरोफिल होते हैं। ये राइट आंसर कितने होते हैं? 3 इज द करेक्ट 3। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो गया, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के कान में, एक कान में आपके 3 पाई जाती है, दूसरे कान में 3 पाई जाएंगी। ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे कार्योमीटर, ऑप्शन बी दे पैरोमीटर, ऑप्शन सी दे हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी दे टैक्रोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्योमीटर कहा जाए, क्रायोमीटर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या हो? ठीक है, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, बिल्कुल नहीं होगा, हीलियम का हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाएगा। आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी है? ये बार बार क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाता है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पूछा गया सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो सौर ऊर्जा होते हैं उसको विद्युत ऊर्जा में हम जब बदलेंगे तो उसे कहा जाता है आपका यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। इस तरह से देखिए, यहाँ पे विद्युत दिया गया और यहाँ पे वो दिया गया, तो आपका हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 0 है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण पूछा गया है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 36 है, तब उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया यहाँ पे, तो पूछा गया क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविता मापी जाती है? किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविता मापी जाती है? ऑप्शन ए दिया हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी दिया बैरोमीटर, ऑप्शन सी दिया है कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी दिया गया गीगर मूलर काउंटर। तो बिल्कुल सही है कि जो आपका रेडियो एक्टिविटा होती है ना तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आपका मापी जाती है, न बैरोमीटर होगा, न कैलोरीमीटर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ठीक है, और अभी हो रहा है आपका 20 मिनट होने वाला है, हुआ भी नहीं, 20 मिनट तक नहीं हुआ, जिसमें हम लोग ने एक मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को कराई थी, क्योंकि एग्जाम सर पे है। पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 36। ठीक है, 36,000 है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन या धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, वॉशिंग मशीन या धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए दिया अपकेंद्रण, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दिया गया सेंट्रीफ्यूगेशन, बिल्कुल सही है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक कर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो केवल मैंने आप लोग का 60 क्वेश्चन कराई थी, और बताइएगा किसके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आए थे। और हम डेली आप लोग को प्रैक्टिस लेके आएंगे, मॉक टेस्ट करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।